क्या आपने दुनिया का नक्शा कॉन्टिनेंट्स मतलब बरेआज़मों के हिसाब से कभी देखा है? आइए आपको बताते हैं। ये बरेआज़म ऑस्ट्रेलिया है, जिसको बरेआज़म ओशियानिया भी कहा जाता है। इसके बड़े मुमालिक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, जबकि न्यूजीलैंड अपनी ज़राअत, टेक्नोलॉजी और माहौल दोस्त पॉलिसीज की वजह से मशहूर है। ये रहा बरेआज़म साउथ अमेरिका। इसके बड़े मुमालिक में ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली और कोलंबिया शामिल है। ब्राजील इसलिए कि ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक बड़ी ज़रूरी और इंडस्ट्रियल पावर है। अर्जेंटीना में कुदरती ज़खायर बहुत ज्यादा हैं, जबकि चिली की माइनिंग एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। कोलंबिया में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, जिसके बड़े मुमालिक में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। अमेरिका के बारे में तो आपको पता है कि दुनिया की सुपर पावर है। कनाडा जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और मेक्सिको जो कि एक ट्रेड हब है, मतलब तिजारत के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। ये रहा बरेआज़म यूरोप, जिसके मशहूर मुमालिक में जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और रशिया शामिल है। याद रहे कि रशिया का कुछ पार्ट एशिया में और कुछ पार्ट यूरोप में है। जर्मनी का आपको पता है कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यूनाइटेड किंगडम एक बड़ा फाइनेंशियल मतलब पैसों का सेंटर है। फ्रांस जिसका पूरी दुनिया पे एक डिप्लोमेटिक असर और रसूख है। इटली जो कि फैशन, गाड़ियों और टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। रूस के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये रहा बरेआज़म अफ्रीका। इसके बड़े मुमालिक में नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट मतलब मिस्र, इथोपिया और कीनिया शामिल हैं। जबकि ये रहा बरेआज़म एशिया, जिसके बड़े मुमालिक में चाइना, इंडिया, जापान, सऊदी अरेबिया वगैरह शामिल हैं। याद रहे कि पाकिस्तान भी बरेआज़म एशिया में मौजूद है। क्या आपने इससे पहले कभी मैप को अलास्का अमेरिका में एक हैरत अंगेज मकाम है, जहां पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन दोनों समंदरों के पानी का रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक का पानी गहरा नीला है और दूसरे का गहरा ब्राउन है। इन समंदरों के करीब होने के बावजूद उनके पानी मीलों दौर तक एक दूसरे से अलग रहते हैं, और उनके दरमियान एक वाज़ेह लकीर नजर आती है जो उन्हें जुदा करती है। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मजहर है कि उन दोनों समंदरों की साखत इस कदर मुख्तलिफ है। उनके पानी आपस में मिक्स नहीं होते। अगर ये पानी आपस में मिल जाएं तो उनमें मौजूद मखलूक़ात जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों समंदरों का माहौल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये मंजर निहायत खूबसूरत और दिलकश है, जो देखने वालों को हैरत में डाल देता है। मीलों तक आपने कभी न कभी दुनिया के आखिरी कोने के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे द लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये जगह नॉर्थ पोल के आखिरी छोर पर वाक़या है। यहाँ से आगे जाने वाले रास्ते को दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है। इस सड़क का नाम E69 है, जो कि जमीन के छोर और नॉर्थ पोल को आपस में जोड़ती है। इस सड़क के आगे कोई और सड़क नहीं है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ समुंदर ही दिखाई देता है। इस सड़क की लंबाई टोटल 14 किलोमीटर है। इस छोटे से हाईवे पर अकेले गाड़ी चलाना या पैदल चलना मना है। इसके पीछे की वजह ये है कि इधर हर वक्त बर्फ की मोटी चादर ढकी रहती है, जिसमें आपके खो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए यहाँ लोग ग्रुप्स बनाकर जाते हैं। इस जगह की एक और मिस्टीरियस बात ये है कि यहाँ 6 महीनों तक सूरज नहीं निकलता, यानी इधर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। और इसी वजह से यहाँ कुदरत के खूबसूरत नज़ारे भी अक्सर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए लोग दुनिया भर से नॉर्वे का रुख करते हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। इधर आपको गहरे नीले आसमान में मुख्तलिफ कलर की रोशनी देखने को मिलती है। आपको बताते चलें कि ये जगह अब पूरी तरह टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप इस खूबसूरत जगह पर जाना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मुझे इधर जाने का मौका मिल जाए तो मैं तो इस मौके को मिस नहीं करूंगा। उम्मीद है